दिवस है, तो यही आदेश प्राप्त हुआ है कि हरि नाम के विषय में ही बोला जाए। वैसे तो आज बहुत दूसरे भी पवित्र दिवस हैं। प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया और विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण किया, है ना। तो शास्त्रों में भगवान के नाम का महात्म्य भरा पड़ा है। तो ये जो है, जो मैं सुना रहा हूँ आपको, पद्म पुराण का उत्तरखंड है और 71वां अध्याय है ना। इसमें जो नैमिषारण्य में ऋषि लोग सुन रहे हैं, तो वे पूछते हैं, नैमिषारण्य के ऋषि लोग पूछते हैं, किससे पूछते हैं? सूत गोस्वामी से पूछते हैं, सूत गोस्वामी से पूछते हैं, है ना। तो ऋषय ऊँचू ऋषियों ने कहा, क्या कहा कि सूत जीव चिरं साधो, कि हे सूत, हे साधु, तुम चिरंजीव रहो। चिरंजीव, है ना, तुम जो है चिरकाल तक जीवित रहो, है ना। तो यह अति करुणात्मना, आप बहुत करुणात्मा हैं, इसलिए आपने संवादो हेद्भुता प्रोक्तो, आपने इसलिए अद्भुत संवाद सुनाया। यस्यासि नारद ईश, जो कि नारद और शिव जी के बीच में संवाद था, वो आपने मुझे सुनाया, हमें सुनाया, मुझे नहीं, सब ऋषि लोग बोल रहे हैं, हमें सुनाया। भगवन नाम महिमा नारदेन महात्मना। अब नारद जी ने जो है, जो सुनी भगवान नाम की महिमा, किसके द्वारा सुनी? महात्मा नारद ने जो भगवान नाम की महिमा सुनी कि दृक्षुता समाख्या ही, तो वो किस प्रकार की महिमा सुनी उसको बताइए। श्रद्धया शृण्वताम गुरु, तो हे गुरु, हम बड़े श्रद्धापूर्वक आप सुनना चाहते हैं, आप गुरु हैं इसलिए बताइए। तो भगवान नाम की महिमा जो बताए वो कौन है? गुरु है। नैमिषारण्य के ऋषि जो है कहते हैं कि श्रद्धया शृण्वताम गुरु, गुरु ये संबोधन है, गुरु के लिए संबोधन है, गुरु। तो हे गुरु, हम जो है श्रद्धापूर्वक सुनना चाहते हैं, इसलिए समाख्या ही, हमें आप सुनाइए। क्या सुनाइए? भगवान नाम की महिमा हमें सुनाइए। तो सूतवाच, तो सूत जी बोले, शृणुध्वम मुनिः सर्वे, हे सभी मुनि लोग, शृणुध्वम यानी सुनिए। शृणुध्वम मुनिः सर्वे पुरावृत्तम वदाम्यहम्, जो प्राचीन काल का जो संवाद है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। यस्मिन् श्रुते द्विश्रेष्ठा, जिसको सुनने से हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों क्या होता है? कृष्णे भक्तिर विवर्धते, कृष्ण के प्रति भक्ति विवृद्ध होती है, विशेष रूप से बढ़ती है। इसको सुनने से क्या होता है? कृष्ण की भक्ति बढ़ती है इसको सुनने से। एकदा नारद दृष्टुम पितरम सुसमाहिता, एक बार नारद जी जो है अपने पिता का दर्शन करने के लिए बड़ी सावधानी के साथ जगह में मेरु शिखरम, मेरु पर्वत के शिखर पर गए। पिताजी, नारद जी अपने पिता का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तो नारद जी पिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, यहाँ मेरु पर्वत का शिखर। तो मेरु पर्वत के शिखर पर उनकी सभा लगती है। ब्रह्मा जी रहते हैं तो सत्यलोक में, वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन मेरु पर्वत के शिखर पर उनकी सभा लगती है। तो वहाँ नारद जी अपने पिता का दर्शन करने के लिए गए। जगह में मेरु शिखरम सिद्ध चारण सेवितम, और वहाँ पर सिद्ध और चारण लोग जो है वहाँ का जो है सेवन करते हैं। उस स्थान में बहुत रमणीय स्थान है। तो मेरु पर्वत का जो शिखर है बहुत रमणीय स्थान है। तो सिद्ध चारण भी जो है उस स्थान का सेवन करते हैं। तत्र देवम समासीनम, वहाँ पर नारद जी ने दर्शन किया। देवम समासीनम, जो देव हैं ब्रह्मा जी, समासीनम अच्छी प्रकार से बैठे हुए हैं। ब्रह्मांडम जगताम पतिम,
वो ब्रह्मा जी सबके देवता वहाँ पर अच्छी प्रकार से बैठे हुए हैं। जगताम पतिम, जो कि सब लोगों के पति हैं, स्वामी हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं। नमस्कृत्या ब्रवीद विप्रा, तो हे ब्राह्मणों, नारद जी नमस्कार करके ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अब ब्रवीद यानी बोले, नारदो मुनि सत्तम, मुनियों में सत्तम नारद जी हैं। सत का माने अच्छा, और 70 का मतलब ज़्यादा अच्छा, और सत्तम का मतलब सबसे अच्छा। नारद जी कैसे हैं? मुनि सत्तम, मुनियों में सबसे अच्छे हैं मुनि, है ना। तो नारदवाच, नारद जी ने कहा, नामनों से यावती शक्तिर, कि नाम की जो भी शक्ति, जितनी शक्ति है, वद विश्वेश्वर प्रभु, हे विश्व के ईश्वर, हे प्रभु, वो बताइए। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा, है ना। तो सभाओं में जो है इस प्रकार की चर्चा होती है, श्रेष्ठ सभाओं में इस प्रकार की चर्चा होती है ना। कीदृक तो नाम महिमा है, तो नाम की महिमा किस प्रकार की होती है? अव्यस्य महात्मना है, जो नाम है भगवान का अविनाशी है, या भगवान अविनाशी हैं, और महात्मा भगवान महात्मा है। तो भगवान महात्मा है और उनके नाम की महिमा किस प्रकार की है? योयम विश्वेश्वर साक्षात अयम नारायणो हरि, तो जो भगवान नारायण हरि विश्व के ईश्वर हैं, साक्षात हैं, परमात्मा ऋषिकेशः सर्वजीवेषु संगतः हैं, वे परमात्मा हैं, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं, और सर्वजीवेषु संगतः, सब जीवों के साथ रहने वाले भी। माया विमोहिता सर्वे भगवंतम अधोक्षजम, तो माया से बहुत विमोहित हैं लोग, इसलिए अधोक्षज भगवान को नैव जानन्ति, नहीं जानते। माया से विमोहित होकर के लोग जो है भगवान को नहीं जानते, है ना। नैव जानन्ति असारे इसमें नरा मूढ़ा कलयुगे, ये जो कलयुग है असार है, और इसमें कलयुग के जो मनुष्य हैं वो मूढ़ हैं, तो इसलिए भगवान की महिमा को नहीं जानते, माया से विमोहित होकर के भगवान की महिमा को नहीं जानते। कलयुग के लोग मूढ़ हैं, कलयुग में लोग मूढ़ हैं, इसलिए भगवान की महिमा नहीं जानते। तो नाम की महिमा का विशेष रूप से उपाय है। भगवान की महिमा नहीं जानते आप, तो नाम की महिमा जानो। तो कलयुग में नाम की महिमा का विशेष उपाय है। लोग भगवान की महिमा नहीं जानते लोग, तो नाम की महिमा से फिर भगवान की महिमा को जानेंगे। नाम से भगवान के रूप का अनुभव होता है। जब शुद्ध होते हैं नाम से, तो भगवान के रूप का अनुभव होता है, और भगवान के रूप से जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का अनुभव होता है, और भगवान के गुणों से शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं का ज्ञान होता है। भगवान की लीलाओं का ज्ञान होता है तो फिर विष्टे तदनंतर भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त होता है। नित्य लीला प्रविष्ट, है ना। ततो माम तत्व ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम, तत्व से कोई जान लेता है मेरी लीलाओं को, तो तदनंतरम तो तुरंत प्रवेश कर जाता है मेरी लीलाओं में। भगवान कहते हैं ना गीता में 18:55, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो नाम की भक्ति से रूप की भक्ति आती है, रूप की भक्ति से गुणों की भक्ति आती है, गुणों की भक्ति से लीलाओं की भक्ति आती है ना। तो तत्व से कोई जान पाता है भगवान की लीलाओं को, अपना स्वरूप जान पाता है भगवान की लीला में अपना स्वरूप क्या है। और तत्व माम तत्व ज्ञात्वा, और तत्व से जब वो जान लेता है, मुझे संबंध जान लेता है भगवान के साथ, भगवान की लीला में मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो विस्तृत तदनंतर तो लीला में प्रवेश कर जाता है। नित्य लीला प्रविष्ट, है ना।
विस्तृत अंतरम का यह अर्थ नहीं कि भगवान में प्रवेश कर जाता है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है ना। इसलिए जो निराकारवादी हैं तो वो जो है किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है कोई बड़े महात्मा का, तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन जय दयाल गोयन का, तो ये ब्रह्म में लीन हो गए, हैं, लीन हो गए, विलीन हो गए, जैसे घुल गए, नमक घुल जाता है विलीन, तो ब्रह्म में घुल गए, लीन। लेकिन जो वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके लिए ब्रह्मलीन नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नित्य लीला प्रविष्ट। तो गीता में भगवान कहते हैं मुझको तत्व से जानता है तो तुरंत प्रवेश कर जाता है, तो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है और उसका अपना स्वरूप होता है भगवान की लीला में कौन क्या है। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी। तो अब अपना वो स्वरूप जान करके तत्व से भगवान के साथ अपना संबंध जान करके प्रवेश कर जाता है। तो किसमें प्रवेश करता है, भगवान की नित्य लीला में। तो यहाँ पर बताया गया है कि नरा मूढ़ा कलो युगे, कलयुग में मूढ़ हैं, मनुष्य लोग मूढ़ होते हैं, है ना। असारे कलो युगे हैं, अस्मिन कलो युगे असारे कलो युगे, असार है कलयुग, क्या है, असार है। असार का मतलब क्या है, जिसमें कुछ सार नहीं है, असार है। कलयुग जो है सबसे बेकार युग है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अस्मिन् कलो विशेषेण नामोच्चारण पूर्वकम भक्ति कार्य यथावत्स तथा तुम श्रोतुमर्हसि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस कलयुग में विशेष रूप से नाम उच्चारण पूर्वक भक्ति करना चाहिए। इस कलयुग में विशेष रूप से विशेषण नामोच्चारण पूर्वकम भक्ति कार्य, कार्य माने करना चाहिए। किस प्रकार से, नामोच्चारण पूर्वकम, नाम उच्चारण पूर्वक, पूर्व से ही नाम उच्चारण करना चाहिए, है ना। भक्ति कार्य यथावत् तथा तुम श्रोतुमर्हसि, और जिस प्रकार से भक्ति करना चाहिए उस प्रकार से अब तुम सुनो। किसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, दृष्टम परेशान पापानाम अनुक्तानाम विशोधनम। दृष्टम परेशान पापानाम है, तो जो ऐसे भी पाप हैं जो देखे जाते हैं लेकिन अनुक्ता नाम, लेकिन बताए नहीं जाते हैं, तो उन पापों का जो है ये विशोधन, शुद्धिकरण हो जाता है। विष्णु और जिष्णु प्रयत्न स्मरणम पाप नाशनम। भगवान विष्णु जो कि हमेशा विजयी होते हैं, तो उनका स्मरण किया जाता है तो वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कई पाप ऐसे होते हैं जो कि अनुक्तम माने बताए नहीं जाते हैं, पाप होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जो कि जिष्णु हैं यानी विजयी हों हमेशा, तो प्रयत्न पूर्वक अगर स्मरण किया जाए उनके नाम का, तो वो सब पाप नाशनम, पाप नष्ट हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञात्वा तथा सर्वम हरे नाम पठन जपन सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णु परम पदम। हाँ, तो बाकी सबको मिथ्या मान करके जो कोई व्यक्ति हरि के नाम का पठन और जपन, यानी पढ़ना और जपना, हरि के नाम का पाठ करना और हरि के नाम का जप करना, पठन जपन, है ना। तो आप पाठ करते हैं हरि के नाम का या जप करते हैं, तो अंतर क्या है, पाठ करने में जपने में। नींद आ रही, पर्याप्त विश्राम नहीं हुआ इसलिए नींद आ रही। तो पठन, नाम का पठन और जपन करते हैं। तो नाम का पाठ करना, है ना, तो जब ऊंचे स्वर से बोलते हैं तो नाम का पाठ करना होता है,
और जपना का मतलब मंद स्वर से बोलते हैं तो जपना होता है। तो जो मिथ्या ज्ञात्वा तथा सर्वम, तो नाम के अलावा बाकी सबको मिथ्या मान करके जो हरे नाम पठन जपन, हरि के नाम का पाठ करता है और जपन करता है, जप करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णु परम पदम, तो सब पापों से छूट करके विष्णु के परम पद में चला जाता है ना। ये वदन्ति नरा नित्यम हरिरित्यक्षर द्वयम, तो जो मनुष्य हमेशा हरि नाम के 2 अक्षर का जप करता है वदन्ति, वदन बोलता है, हरि नाम के 2 अक्षरों को बोलता है, नित्यम नित्य बोलता है, तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्तेन तेन संशया, तो इस उनके उच्चारण मात्र से ही वे जो है क्या होते हैं, विमुक्त हो जाते हैं न संशया, इसमें संशय नहीं। अगर 2 अक्षर हरि नाम के 2 अक्षर हैं, इसके उच्चारण मात्र से ही विमुक्त हो जाते हैं वे, इसमें संशय नहीं है। विमुक्ता ते न संशया, है ना। विमुक्ता का मतलब क्या है, विशेष रूप से मुक्त होना। एक तो मुक्त होता है, तो मुक्त होने का मतलब है कि संसार बंधन से छूट गया। नहीं, विमुक्ता का मतलब क्या है, संसार बंधन से केवल छूटा नहीं है बल्कि भगवान की सेवा में लग गया, तो विमुक्ता वो विशेष। मुक्ति जो है, मुक्ति में तो आप फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने को मुक्त समझता है, भगवान के चरणों का आदर नहीं करता है तो वापस आता है। जो विमुक्त होता है, विशेष रूप से मुक्त होता है, तो यानी भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए तो वो विमुक्त कहलाता है। तो विमुक्ता तेरा संशया, तो वे जो है हरि नाम के उच्चारण मात्र से ही जो है विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वे, जितने प्रायश्चित हैं और तपस्या, जितनी प्रकार की तपस्या हैं वो सब कर्मात्मक हैं, उनमें कर्म होता है। तो कर्म होता है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है उसका वो कर्म का बंधन मिलेगा, या उसका जो है कर्म का पुण्य कर्म बनेगा, तो पुण्य कर्म बनेगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे। तो प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वे यानि तेषाम् अशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम, है ना। तो उनमें जो जितने भी तपस्या और प्रायश्चित हैं, जितने प्रकार की तपस्याएं हैं और प्रायश्चित हैं, उन सभी में जो है कृष्ण का अनुस्मरण सबसे श्रेष्ठ। कृष्ण का अनुस्मरण ये कर्मात्मक नहीं है ना। कृष्णानुस्मरणम परम प्रातः निशि तथा सायं मध्याह्नादिषु संस्मरण, तो सवेरे स्मरण करना भगवान के नाम का, रात में स्मरण करना, शाम को स्मरण करना और दोपहर में स्मरण करना, आदिषु माने और भी जितने समय हैं। संस्मरण नारायणम अवाप्नोति, तो नारायण को प्राप्त करता है वो व्यक्ति, सद्या पाप क्षय न रहा, और बहुत जल्दी पापों का क्षय हो जाता है उसको, है ना। विष्णु संस्मरणादेव समस्त क्लेश संक्षय, तो विष्णु के स्मरण के कारण समस्त क्लेश संक्षय, जितने क्लेश हैं उनका क्षय हो जाता है, और क्षय नहीं संक्षय अच्छी प्रकार से नाश हो जाता है। समस्त क्लेश संक्षय मुक्तिम प्रयाति स्वर्गाप्ति तस्य विष्णुस्तु कीर्तनात्, तो वो जो है मुक्ति प्राप्त करता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है विष्णुस्तु कीर्तनात्, विष्णु के कीर्तन के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान का धाम प्राप्त करता है। वासुदेवे मनोयस्य जप होमार्चनादिषु, तो जिसका मन जो है वासुदेव में लगा रहता है, जब भी जप करता है, होम करता है, पूजा करता है, जिसका मन वासुदेव में लगा रहता है, तदक्षयम विजानीयात्, तो वो उसका जप होम पूजा अक्षय हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि नाम, अगर आप नाम लेते रहते हैं, है ना, तो अक्षयम विजानीयात् यावत इंद्राः चतुर्दश,
जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक उसका ये सो जप होम और पूजा अक्षय होता है। 14 इंद्र का समय कितना होता है? एक इंद्र का समय एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का है। और 14 इंद्र बीते तब तक आपका जो जप होम और पूजा है अक्षय रहेगा। तो 14 इंद्र बीतेंगे तो 30 करोड़ में 14 से गुणा करो, है ना। तो अगर पूरा देखा जाए तो 14 मनवंतर यानी ब्रह्मा जी का पूरा दिन कितना होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो 14 इंद्र बीतते हैं 4 अरब 32 करोड़ साल है। तब तक के लिए उसका जो जप होम और पूजा है अक्षय होता है। कोना के पृष्ठगमनम पुनरावृत्ति लक्षणम है। तो कहाँ तो ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मलोक में जाने की बात, कहाँ तो ब्रह्मलोक में जाने की बात है, उसमें पुनरावृत्ति लक्षणम, उसमें हमेशा वापस आने की संभावना रहती है। और क्या जपो वासुदेव से, और कहाँ वासुदेव के नाम का जप करना, मतलब कोई तुलना नहीं। ब्रह्मलोक में जाने की तुलना भगवान के नाम के जप से नहीं हो सकती। भगवान के नाम के जप से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जो है का जप है ये मुक्ति बीजम अनुत्तमम, ये मुक्ति का अनुत्तम बीज है, जिससे उत्तम कुछ नहीं है। ऐसा बीज ये मुक्ति का है, नाम का जप। तो कहते हैं ना कि बीज आपको दिया जाता है, तो हरे कृष्ण मंत्र आपको जब दिया जाता है तो दीक्षा के समय हरे कृष्ण मंत्र दिया जाता है, वो बीज जो है नाम है, नाम का बीज। और ये कैसा बीज है? ये मुक्ति का बीज है, अनुत्तम बीज है, इससे उत्तम और कुछ नहीं है, ये बीज है ना। मुक्ति बीजम अनुत्तमम तन्मुखम परमम तीर्थम यत्रावर्तम वितन्वती। तो वो जो मुख है, जिसके मुख से क्या होता है? नारायण का नाम निकलता है। जिसके मुख से नारायण का नाम निकलता है उसका मुख ही परम तीर्थ है, मुख ही परम तीर्थ है। आपको जानने की क्या जरूरत है? आपका मुख अगर नारायण का नाम बोलता है तो आपका मुख ही परम तीर्थ है। तरमुखम परमम तीर्थम यत्रावर्तम वितन्वती, जिसमें कि लगातार नाम निकलता रहे, है ना। नमो नारायणायेति भाति प्राची सरस्वती है। तो ये जो है प्राची सरस्वती, जो पूर्व दिशा में बहने वाली सरस्वती नदी है, ये आपका मुख ही है, जिससे कि ये नाम की नदी निकल रही है ना। नाम निरंतर निकल रहा है तो नदी के समान निकल रहा है। तो आपका जो नाम, आपका जो मुख है वो परम तीर्थ है, जिससे कि ये सरस्वती देवी निकल रही हैं नाम के रूप में। तस्मात् अहर्निशम विष्णु स्मरणात् पुरुषोत्तम। इसलिए दिन रात अगर विष्णु का नाम लिया जाए, स्मरण किया जाए, तो पुरुषोत्तम, तो वो उत्तम पुरुष होता है ना। याति नरकम, तो वो नरक में नहीं जाता, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम। तो जो दिन रात अगर नाम लेता है, विष्णु का स्मरण करता है, तो वो पुरुषोत्तम होता है। नयाति नरकम पुत्र, तो हे पुत्र वो नरक नहीं जाता है। संक्षीण कली कलमसा, क्योंकि उसके कलयुग के जो कलमस हैं संक्षीण, अच्छी प्रकार से क्षीण हो चुके हैं। कलयुग के कलमस अच्छी प्रकार से क्षीण हो चुके हैं। संक्षीण कली कलमसा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भासितम मम सुब्रत। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, एक बार नहीं, सत्यम 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 पुनः सत्यम भासितम मम सुब्रत। हे सुब्रत, नारद जी को सुब्रत कहते हैं ना, श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले। हे सुब्रत, ये जो मेरी बात है ये सत्य है, सत्य है और पुनः सत्य है। क्या? नामोच्चारण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। नामोच्चारण मात्र से ही महापापों से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भासितम मम सुब्रत नामोच्चारण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते।
राम रामेति रामेति, राम रामेति 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 च पुनर्जपन। कोई राम नाम बोलता है तो राम रामेति 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 च पुनर्जपन सचांडलोपि पूतात्मा जायते नात्र संशया। तो वो राम राम का ही उच्चारण कोई बार बार करता है तो वो चांडाल भी जो है क्या होता है, पूत आत्मा हो जाता है। पूत आत्मा माने पवित्र, पवित्र आत्मा होती है। सचांडलो भी पूत आत्मा जायते नात्र संशया। तो वो पूत आत्मा हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है ना। कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वह द्वारिका तथा, है ना। तो उसने जो है केवल नाम उच्चारण मात्र से ही उसने कुरुक्षेत्र की यात्रा कर ली। सुन रहे? हरि बोल। बताओ क्या सुना? क्या नाम? क्या नाम है आपका? देवेश्वर श्याम। हाँ, क्या सुना? नहीं, नींद आ रही है, खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, नींद आ रही तो खड़े हो जाना चाहिए। ये तो मिलेगी नहीं ना ये कथा, ये कथा कभी नहीं मिलेगी। तो हाँ बताओ, और आप बताओ। हाँ हाँ, जो नाम उच्चारण मात्र से ही उसने कुरुक्षेत्र की यात्रा कर ली, उसने काशी की यात्रा कर ली, गया की यात्रा कर ली, द्वारिका की यात्रा कर ली। सर्वम तीर्थम कृतम तेन, सब तीर्थ उसने कर ली नाम उच्चारण मात्र, नाम उच्चारण मात्र से उसने सब तीर्थ कर लिए। अब नाम कहाँ तक गिनाएं? कुरुक्षेत्र, गया, काशी, द्वारिका, हाँ कितने नाम दिखाएं? सर्वम तीर्थम कृतम, सब तीर्थ उसने कर लिए नामोच्चारण मात्रतः, नाम उच्चारण मात्र से, है ना। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति वा यो जपन पठन। कोई कृष्ण 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 इसका ही जो है जप करता है और पाठ करता है। यही लोकम परित्यज्य मोदते विष्णु सन्निधो। तो इस लोक को त्याग करके वो आनंद लेता है भगवान की सन्निधि में, भगवान के समीप आनंद प्राप्त करता है, समीपता का आनंद प्राप्त करता है। मोदते विष्णु सन्निधो, भगवान की समीपता में आनंदित होता है। कैसे आनंद होता है? क्या करता है वो? कृष्ण 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 अगर वो बोलता रहता है हमेशा, है जप करता है, पाठ करता है ना। नृसिंहेति मुदा विप्र सततम प्रजपन पठन। नरसिंह नाम जो है अगर बड़े आनंद पूर्वक है सततम प्रजपन पठन, निरंतर जाप करता है और पाठ करता है नरसिंह नाम के। नरसिंहेति मुदा विप्र सततम प्रजपन पठन महापापात् प्रमुच्येत कलो भागवतो नरः। तो वो कलयुग में भागवत जो है मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है, कलयुग में महापापों से मुक्त हो जाता है ना। ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरेर्चयन। ध्यान कृते सतयुग में ध्यान करने से, और यजन यज्ञ त्रेतायाम, त्रेता में यज्ञों से पूजा करने से, और द्वापरेर्चय, और द्वापर में मंदिर की पूजा करने से। यदा प्नोति तदा प्नोति कलो संकीर्त केशवम। जो कुछ प्राप्त करता है वही प्राप्त करता है कलयुग में व्यक्ति केशव का संकीर्तन कर। कलो संकीर्त केशवम, कलो संकीर्त केशवम, है ना। एतद् ज्ञात्वा निमग्नाश्च जगदात्मनि केशवे। तो ये जान करके, है ना, ये जान करके जो लोग हैं तो वो करते हैं, इस विधि का पालन करते हैं। सर्व पाप परिक्षीणा, तो क्या होते हैं? सर्व पाप परिक्षीणा, उनके समस्त पाप परिक्षीण हो जाते हैं। क्षीण से ज़्यादा परिक्षीण, है ना, सब प्रकार से क्षीण हो जाते हैं। सर्व पाप परिक्षीणा यान्ति विष्णु परम पदम, और विष्णु के परम पद में चले जाते हैं, है ना। तो नाम की महिमा तो कितनी नाम की महिमा है। मत्स्या कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा।
रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धा कल्कि तथा स्मृतः। ये 10 अवतारों के नाम बताए गए हैं। सबसे पहला नाम मत्स्य अवतार, फिर दूसरा अवतार कूर्म, मत्स्या कूर्मो वराहश्च, तीसरा वराह है, और चौथा नृसिंहो, और पांचवा वामनः, रामो रामश्च, छठे राम और सातवें राम। तो छठे राम कौन है? परशुराम, और सातवें राम दाशरथी राम, है ना, और कृष्णश्च, और कृष्ण 8वें, बुद्धा कल्कि तथा स्मृतः, और बुद्ध भगवान 9वें और कल्कि भगवान 10वें। तो ये एते 10 अवताराश्च, ये जो है 10 अवतार हैं। पृथिव्याम परिकीर्तिता, अगर पृथ्वी में इनका ही नाम लिया जाए, 10 अवतारों का नाम लिया जाए। एतेषां नाम मात्रेण ब्रह्मा शुद्धते सदा, तो इनके नाम मात्र से ही ब्रह्म हत्यारा भी जो है शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या भी किसी को लगी हो तो वो शुद्ध हो जाता है। प्रातः पठन जपन ध्यान विष्णुर नाम यथा तथा, तो सवेरे प्रातःकाल का समय क्या होता है? ब्राह्मण मुहूर्त अलग है, ब्राह्मण मुहूर्त अलग है, प्रातःकाल अलग है। प्रातःकाल 5:46 से 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल होता है, 2 घंटा 24 मिनट का प्रातःकाल। और ब्राह्मण मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 4:10 से 4:58 तक। तो प्रातःकाल की बात नहीं है ना, प्रातःकाल कोई प्रातःकाल जो है, प्रातः पठन जपन ध्यान विष्णुर नाम यथा तथा, तो प्रातःकाल में कोई पाठ करे या ध्यान करे विष्णु के नाम का, यथा तथा जिस किसी प्रकार से भी है विष्णु के नाम का पाठ करे या ध्यान करे। मुच्यते नात्र संदेह, तो मुच्यते नात्र संदेह, तो वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवे नारायणो भवे, तो वो जो है नारायण का रूप प्राप्त कर लेता है। सारूप्य मुक्ति मतलब नारायण का रूप प्राप्त, वो नारायण बन जाता है। तो नारायण का मतलब ये नहीं कि वो तत्व से नारायण बन जाता है, उसको नारायण का रूप प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो सवे नारायणो भवे, वो नारायण बन जाता है। तो समझना पड़ेगा कि कोई नारायण नहीं बन सकता, है ना, लेकिन कोई जीव जो है नारायण का रूप तो चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेता है ना। तो ऐसे कई घटनाएं ऐसी हैं कि चतुर्भुज रूप किसी को प्राप्त हो गया तो दूसरा व्यक्ति जो है सोचता है तो आप तो भगवान हैं। अर्जुन ने एक बार वो द्रौपदी का जो है एक हरण कर रहा था एक राक्षस, तो अर्जुन जो है बहुत तेज़ी से दौड़े उसको बाण मारा। अर्जुन ने बाण मारा तो द्रौपदी को उसने छोड़ दिया और बाण से जो है वो आहत होकर गिर गया और चतुर्भुज रूप हो गया। अब वो चतुर्भुज रूप हो गया तो अर्जुन बोले, प्रभु आप ये ऐसी कैसी लीला कर रहे थे, मेरे से तो बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको बाण मारा। राक्षस बोला, अरे नहीं मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं राक्षस ही हूँ, आपके बाण से मैं विष्णु का रूप मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये जो है मतलब कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई सोचता है कि तो भगवान है, भगवान कैसी लीला कर रहा है, वो तो राक्षस था, वो द्रौपदी का हरण कर रहा है, और जब मारा तो जो है चतुर्भुज रूप हो गया। ऐसे गरुड़ जी भी जो है एक सांप को जो है अपनी चोंच में पकड़ करके ले जा रहे हैं खाने के लिए, और चोंच से छूट गया सांप तो गंगा जी के जल में गिरा तो विष्णु रूप हो गया। तो विष्णु रूप हो गया तो गरुड़ जी ने सोचा कि मेरे स्वामी है, तो अपने पेट में बैठा करके वैकुंठ चला गया। फिर पता चला कि मेरे स्वामी नहीं है, तो है ये तो एक सेवक है, भगवान का रूप प्राप्त कर लिया इसने। गोप कुमारी की भी कथा है। गोप कुमार जो वैकुंठ के द्वार पर जब पहुंच गए तो वैकुंठ में जो है एक व्यक्ति जो है 10 सूर्यों के जैसा तेज और 4 भुजाएं और पीतवस्त्र धारण किए हुए आया। तो गोप कुमार ने प्रणाम किया ये समझ कर कि भगवान है। तो उसने कहा नहीं प्रणाम मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो गोप कुमार को जो है
वो ऐसे मना करके और प्रसन्नता से चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो 100 सूर्यों का तेज था उसमें और चार भुजाएँ थी। तो गोप कुमार सोचते अब ये तो जरूर भगवान नारायण हो गए, तो उनको प्रणाम करने लगे। तो उन्होंने मना किया, अरे अरे नहीं, मुझे प्रणाम मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। तो 4 भुजाओं का रूप प्राप्त हो जाता है किसी को, लेकिन इस चेतना में वो रहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। तो वैकुंठ में जो है ये चेतना होती है, भगवान का रूप प्राप्त हो जाता है और वैसे रहते हैं, लेकिन मैं उनका दास हूँ, मैं सेवक हूँ, ये भावना रहती है। और यहाँ पर कैसी है, उल्टी हालत है, उल्टी हालत है, बुरा हाल है। दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हमें भगवान बोलो, हम भगवान हैं, हम भगवान है ना। तो ऐसी दुर्दशा हो रही है, बुरी हालत हो रही है, अपने को भगवान समझ रहे हैं। वहाँ पर भगवान बन जाते हैं और अपने को भगवान समझते नहीं, मैं सेवक हूँ, नहीं, मैं भगवान नहीं। कितना अंतर है। तो जो ज़्यादा अच्छा है, अपने को भगवान ना समझो और आप भगवान जैसे बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर अपने को भगवान समझो और क्या नरक भोगो, कष्ट भोग, नरक जैसा कष्ट भोगना है। तो हर कोई जो है मतलब यहाँ नरक जैसा कष्ट भोग रहा है, अपने को भगवान समझ रहा है। तो अपने को भगवान समझना बड़ा महंगा पड़ता है, बहुत महंगा है अपने को भगवान समझना, है ना। कृष्ण भावना में संग है, कृष्ण चेतना संग है। आप कृष्ण की चेतना में रहो कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हैं, अहम ना भगवान, अहम ना अस्मि, भगवान ना अस्मि, मैं भगवान नहीं हूँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। ये चेतना जो है आपकी विकसित हो, कृष्ण चेतना, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है। तो सूत जी बताते हैं, ये तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। तो सूत जी बताते हैं, श्रुत्वा वे नारदो हेतस् विस्मयम परमं गधा। तो ये सुनकर के नारद जी को परम विस्मय हुआ, नाम की कैसा महात्मा सुन करके नारद जी को विस्मयम परमं गधा, तो विस्मित, परम विस्मित हुई, है ना। तो ये आश्चर्य की बात है ना। लेकिन आश्चर्य नहीं होता, सोते रहते हैं, नाम की महिमा बताई जा रही है, सोते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। गीता में भगवान कहते हैं 2 अध्याय का 29वां श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कोई आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, कोई दूसरा आश्चर्य के समान बताता है, आश्चर्यवत् चैन्नमन्यः शृणोति, और कोई तीसरा आश्चर्य के समान सुनता है, और एक चौथा होता है श्रुत्वा पेनम न वेद सेव कश्चित्, वो सुन करके भी उसको कुछ भी आश्चर्य नहीं होता है, सब नॉर्मल, सब ठीक है, जो कुछ बोलो ना बोलो सब बराबर। श्रुत्वा पेनम वेद न सेव कश्चित्, सुन करके भी वो कुछ नहीं समझता है ना। तो यहाँ पर नारद जी को परम विस्मय हुआ, सुन करके परम विस्मय हुआ, है ना। तो श्रुत्वा वे नारदो हेतत् विस्मयम परमं गतः उवाच पितरम तत्र किम उक्तम देव सत्तम। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपने ये सब क्या बताया, किम उक्तम। देवा सहस्रशः सन्ति रुद्रा सन्ति सहस्रशः, हजारों देवता हैं और हजारों रुद्र भी हैं। पितरा सन्ति शतसो, और सैकड़ों पितर हैं। यक्षाश्च किन्नराश्च तथा, और यक्ष भी हजारों किन्नर भी हैं। भूता प्रेता पिशाचाश्च, और भूत प्रेत पिशाच ये भी बहुत हैं। ये कैसे देव योनि, ये सब देव योनियाँ हैं, देवताओं की योनियाँ हैं ये सब। भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर और पितर, ये सब देव योनियाँ हैं, है ना। ये किस देव योनियाँ तेषां नाम च महात्म्यम श्रुतम दृष्टम तथा नचा। तो उनके नाम के महात्मा तो नबी कभी ऐसा ना सुना गया और ना देखा गया। ये आपने जो बताई ये विस्मय, परम विस्मय की बात है। कितने देवता हैं, कितने, अब यही तो बहुत बड़ा अपराध है। क्या अपराध है? दूसरा अपराध क्या बोलते हैं? दूसरा अपराध नाम का, हाँ, शिव ब्रह्मादि देवताओं के, है ना, को भगवान के समान स्वतंत्र समझना, है ना, समान समन है स्वतंत्र। तो नाम भी जो है, नाम की क्षमता नहीं कि भाई किसी का भी नाम बोलो,
सब एक है ना। तो हम जो है दुर्गा का कीर्तन करेंगे, गणेश का कीर्तन करेंगे, है ना। तो ये आश्चर्य की बात यह है कि विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम दुर्गा नहीं कहा गया है। तो ब्रह्मा शंकर दुर्गा इनका श्रवण कीर्तन नहीं बताया जाता है, उनके नाम का महात्मा नहीं बताया जाता है ना। तो ये परम विस्मय आश्चर्य है कि और किसी का भी नाम में जो है ऐसा महात्मा ना सुना गया ना देखा गया। तो विष्णु के नाम का ही है ना। तो ये बता रहे हैं ना, तेषाम नाम च महात्म्यम श्रुतम दृष्टम तथा न चा। श्री विष्णु और नाम महात्म्यम यादृशम चा श्रुतम मया। तो श्री विष्णु के नाम का महात्म्य जैसा मैंने सुना है, आपसे सुना है, यस्य में नाम मात्र मुच्यते नात्र संशया, कि उनके नाम मात्र से ही कोई मुक्त हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम मात्र से मुक्त हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये महात्म्य है, नाम का महात्म्य है। तो हरिदास ठाकुर का भी जो है इसी प्रकार का सत्संग हुआ था, है ना। तो जो हिरण्य मजूमदार और कौन थे, रघुनाथ दास के जो पिता थे गोवर्धन मजूमदार, उनके पिता, उनके बड़े भाई हिरण्य मजूमदार, उनकी सभा में हरिदास ठाकुर को बुलाया गया, है ना। तो नाम के चर्चा हो रही थी, नाम के महात्म्य की चर्चा हो रही थी। तो किसी ने कहा कि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, हाँ। और किसी ने बताया कि नाम के द्वारा पुण्य प्राप्त होते हैं, कर्म क्षीण होते हैं, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि नाम के आभास से ही जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नाम जो शुद्ध नाम है वो तो आपको कृष्ण प्रेम तक ले जाता है। तो उसमें जो है एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था। तो उसने मतलब विरोध किया कि नाम के आभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। उसने कहा कि नाम के आभास मात्र से अगर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति तो कई जन्मों में नहीं प्राप्त होती, ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती कई जन्मों में। नाम के आभास मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अगर नहीं हुई तो तुम्हारी नाक में पत्थर भर दूंगा, इस तरह से बोला। और हरिदास ठाकुर बोले कि अगर नाम के आभास मात्र से अगर मुक्ति नहीं प्राप्त होगी तो मैं अपनी नाक को स्वयं काट लूँगा। उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, है ना। और उसकी इस बात से जो है सभा बिल्कुल जो है पूरी सभा जो है वो हो गई, मतलब विचलित हो गई। और सब ने इसकी निंदा की, गोपाल चक्रवर्ती की निंदा की, है ना। और जो हिरण्य मजूमदार थे उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती को नौकरी से निकाल दिया। और 3 दिन में जो है उसी की नाक जो है गलत कुछ से गिर गई, जिसने हरिदास ठाकुर को ऐसे बोला था कि नाम के आभास मात्र से मुक्ति अगर ना मिली तो तुम्हारी नाक में पत्थर भर दूंगा। तो उसकी नाक जो है 3 दिन में ही गल के गिर गई। तो तुरंत ही उसको जो है बहुत दंड मिला। तो ये भी कृपा है कि तुरंत दंड मिल गया और उसको महसूस हुआ कि हाँ मैंने गलती की। नहीं तो ऐसे अपराध करते रहते हैं लोग, है ना। तो नाम का अपराध जो है नहीं करना चाहिए, है ना। जो रजनीश थे बाद में ओशो कहलाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हरे कृष्णा बोलते हो, है ना। तो उससे अच्छा तो कोका कोला बोलो। कितना बड़ा अपराध, है ना। तो उसमें उनकी भी बहुत दुर्दशा हुई, जीवन के अंत में बहुत दुर्दशा हुई, है ना। और जीवन के अंत में किस लोक में गए होंगे, क्या यातना भोग रहे होंगे, कुछ पता नहीं। तो ऐसे जो है व्यक्ति को जो मुंह में आ जाए सो बोल दें, है ना। हमें साधु आचार्यों के द्वारा सुनना है और उसका जो है स्वीकार करना है और उसमें विस्मित होना है ना। ये विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है, उसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। नारद जी परम विस्मित हुए और ये भी कहते हैं कि इसमें
नाम मात्र ने मुच्यते नाथ संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। विस्मय होना का मतलब संदेह होना नहीं है। आप विस्मित हो रहे हैं तो इस विस्मित हो रहे हैं मान करके ये सच है, आप विस्मित हो रहे हैं, और किसी के नाम में ऐसी शक्ति नहीं बताएगी, है ना? ठीक है ना? तो इसमें तो काफ़ी लंबा है ये प्रसंग, तो अब हम आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करें आज के इस नाम के महात्म पर। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। नाम की भक्ति से रूप की भक्ति आती है, रूप की भक्ति से लीला की भक्ति, और लीला की भक्ति से रूप की भक्ति, रूप की भक्ति से रूप की भक्ति, रूप की भक्ति से लीला की भक्ति। तो मतलब कैसे चेक कर सकते हैं कि मतलब अभी जैसे नाम ले लें तो अभी हमारा मतलब रूप की भक्ति तक पहुँच चुका है, या रूप की भक्ति में नाम आभास, ये नाम आभास होता है। शुरू में जो होता है एक तो नाम अपराध होता है, नाम का अपराध होता है। तो नाम का अपराध उसी प्रकार है जैसे सूर्य का अस्त होना, सूर्य अस्त हो गया तो अंधकार, है ना? तो नाम अपराध से आपको नाम की जो महिमा है वो नहीं प्राप्त होती, नाम का जो है प्रभाव आपको नहीं मिलता। तो आप नाम बोल रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे जो है मन में कुछ भी शुद्धिकरण नहीं हो रहा। आप कहते हैं हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा है, हम तो इतना नाम ले रहे हैं, तो नाम अपराध कहलाता है ना? तो नाम अपराध को भी जो है ये नहीं कहा जाता कि मत करो, है? अपराध में भी जो है नाम आप ले रहे हैं तो लेते रहो, लेकिन आपको जो है वो परिणाम नहीं मिलता कि आपका शुद्धिकरण हुआ, तो नाम अपराध है। नाम अपराध के बाद दूसरी दशा होती है नामाभास। तो सूर्यास्त के बाद क्या होता है? सूर्य आभास होता है। सूर्यास्त के बाद सूर्य आभास होता है, सूर्योदय नहीं, सूर्योदय से पहले सूर्य आभास होता है। सूर्य का आभास होता है तो उस समय सूर्य का उदय नहीं हुआ, अभी सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है, होता है। तो इसी प्रकार से नाम आभास के द्वारा आप सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। नामाभास के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो नामाभास क्या होता है? खाली नाम, आप रूप और गुण और लीला कुछ नहीं जानते। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोलता था तो क्या था? नामाभास था वो, अपने पुत्र के लिए नारायण का नाम बोलता था तो वो नामाभास था। वो नारायण के रूप का कोई चिंतन नहीं करता था, ना गुणों का चिंतन करता था, ना लीलाओं का चिंतन करता था। अपने पुत्र के बारे में सोचता था कि मेरे पुत्र की जो है, ये मेरा पुत्र ही है नारायण। तो नारायण नाम जो है नामाभास में भी जो है, जो भगवान का नाम है, ये आप बहुत शक्तिशाली है ना। तो नामाभास, तो ये नाम का मतलब यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था जो नाम की है ना। तो नाम अपराध से ऊपर आप उठ जाएँ तो नामाभास में आते हैं, तो वो नाम शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन नामाभास। तो सूर्य आभास से जो है अंधकार दूर हो जाता है, जबकि सूर्य का उदय अभी नहीं हुआ। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो अंधकार तो दूर होता ही है, बल्कि प्रकाश की मात्रा और ज़्यादा होती है, तो अलग ही बात है। सूर्योदय में प्रकाश की मात्रा कितनी होती है तो वो अलग बात है ना। तो सूर्योदय मतलब शुद्ध नाम है, और सूर्याभास का मतलब नाम का आभास है। और सूर्यास्त का मतलब नाम अपराध। सूर्यास्त हो गया है तो अंधकार ही अंधकार रहता है ना। तो इसी प्रकार से नाम अपराध है, अपराध दशा में नाम करते हैं आप, फिर नाम का आभास करते हैं, फिर शुद्ध नाम, है ना। तो शुद्ध नाम का मतलब फिर क्या है कि नामाभास के द्वारा आप फिर भगवान के रूप का आपको अनुभव होता है कि भगवान का ये रूप है। तो शुद्ध हो गया, आप ये नाम और शुद्ध हो गया। फिर और शुद्ध होता है नाम तो भगवान के गुणों का, रूप के साथ साथ भगवान के गुणों का अनुभव होता है। तो नाम रूप गुण हो गया और शुद्ध हो गया नाम।
फिर और शुद्ध होता है नाम, तो क्या होता है, नाम रूप गुण के साथ साथ भगवान की लीलाओं का भी आस्वादन होता है। इस प्रकार से नाम जो है वो शुद्ध नाम जो है क्या है, भगवान की लीला है। भगवान की लीला में जब आप पहुँच गए तो वो शुद्ध नाम होता है। तो श्रीमद् भागवत ये क्या है, भगवान का शुद्ध नाम है। इसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला सब है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रम होता है, शुद्धिकरण का क्रम होता है। धन्यवाद। श्री नाम क्या आपका प्रश्न बोलिए। जैसे आपने अजामिल के बारे में बताया, अजामिल के बारे में जैसे उसने काफ़ी सालों तक छोटे अपने बेटे को नारायण नारायण को बोलकर नामा आवास आया, लेकिन उसके बाद भी उसने काफ़ी हज़ारों वर्षों तपस्या की, तब जाके उसके भगवान का प्राप्त हुआ। हजारों साल तक नहीं, हजारों साल तक नहीं, 88 साल की अवस्था उसकी हो चुकी थी पहले, और 11 साल और उसने किए। तो विष्णु मंदिर में जाकर के उसने फिर भगवान का और शुद्ध नाम उसने जप किया। विष्णु मंदिर में गया, तो विष्णु मंदिर में गया तो अब नाम के साथ में रूप का अनुभव हो, उसका नाम शुद्ध हो गया। नामाभास से वो पापों से मुक्त हो गया, नरक में जाने से रक्षा हो गई। अब विष्णु मंदिर में गया तो अब नाम के साथ में क्या है, रूप की भी अनुभूति हो रही। तो इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ उसका। जैसे पद्म पुराण में भी एक ऐसा प्रसंग आता है कि जैसे एक मुस्लिम की मृत्यु हो रही थी, तो उसने भूवर सुअर से मृत्यु हो रही थी, उसने देखा तो उसने हराम बोला 3 बार, तो बैठ के बोला। तो उसने तो हिंदू में कभी भगवान का नाम लिया नहीं और उसको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ, हराम में ना भी है तो उसने कहा मैं हराम के द्वारा मारा गया है। उसने ऐसा कहा कि हराम के द्वारा मारा गया है, तो सब पापों से मुक्त हो गया। इस बीच में फिर और क्या घटना हुई होगी वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसको और भी जो मिले होंगे उसको भगवान के दूत, जैसे अजामिल ने विष्णु दूतों का दर्शन किया, तो और तो कोई नहीं देख पाया। अजामिल ने विष्णु दूतों का दर्शन किया, विष्णु दूतों की बातें भी सुनी, है ना, विष्णु दूतों की बातें सुनी। तो इतना बड़ा जो है उसको सत्संग मिला, लेकिन मतलब बाकी किसी की नज़र में कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने भी अपना शरीर छोड़ा और यमदूत आए होंगे लेने के लिए, फिर विष्णुदूत आए होंगे। यमदूतों विष्णुदूतों में कुछ तकरार हुई होगी, टक्कर हुई होगी। विष्णुदूतों ने समझाया होगा कि ना है, राम का नाम इसने बोला है, उसको नाम की महिमा पता चली। इस प्रकार से जो है उसका शुद्धिकरण हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है कि हाँ, इस पृथ्वी में उसको जो है मतलब दोबारा नहीं उसने जन्म लिया, लेकिन उसको जो है भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनकी संगति उसको मिली होगी, ठीक है ना। और उसका नाम जो है फिर शुद्ध हुआ, है ना। तो भगवान ये नाम जो है अभी उसका नामाभास था, फिर उसको नामाभास से ऊपर नाम का रूप और गुण लीलाएं उसको जो है सब अनुभूति हुई। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको जो है इस पृथ्वी पर ही फिर आगे जन्म लेगा। अजामिल की तो रक्षा हो गई और वो जो है फिर हरिद्वार में गया, विष्णु मंदिर में गया। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है फिर दिव्य रूप प्राप्त हो गया और उसमें वो विष्णु की भक्तों की संगति में उसका नाम और शुद्ध हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी। धन्यवाद। श्री विश्व हरि नाम ज्योति दिवस महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।